ऑडियो भाग 10 पुस्तक नैहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। स्वाध्याय में प्रमाद ना करें। पुस्तकों के संबंध में लोगों की धारणा प्रायः बहुत ही निराशाजनक और उपेक्षापूर्ण सी होती है। वे समझते हैं कि इनकी जीवन में कोई उपयोगिता नहीं होती, इसीलिए साधारण जन पुस्तकों के प्रति कोई रुचि नहीं दर्शाते। थोड़े बहुत लोग तो पुस्तकें खरीदते और पढ़ते हैं, वे भी मात्र मनोरंजन के लिए। इसीलिए बाजार में मनोरंजन करने वाली समय काटू पुस्तकें बहुतायत से उपलब्ध हैं, जबकि पुस्तकों का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को दिशा देना तथा समाज के नव निर्माण की, मनुष्यता के उत्थान की प्रेरणा देना है। साहित्य की कसौटी निर्धारित करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो तथा जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, हमें सुलाए नहीं बल्कि जगाए और जगाकर उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करे। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके निर्माण में उत्कृष्ट पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रूसी भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मैक्सिम गोर्की ने अपने निबंध पुस्तक मेरी मार्गदर्शिका में लिखा है, जब मैं तरुण था तब मैं बाल्जक और डिकेंस की लिखी पुस्तकें बड़े चाव से पढ़ता था। इन पुस्तकों के द्वारा मेरा परिचय उन लोगों से हुआ जिनकी दुख सुख की समस्याएं हमसे भिन्न हैं। मेरे चारों ओर जो लोग रहते थे, वे निम्न स्तर का जीवन बिताते थे। इन्हीं लोगों के बीच मेरा जीवन संघर्ष आरंभ हुआ। बाल्जक और डिकेंस के ग्रंथ पढ़ने के बाद मेरे भीतर आकांक्षा जागृत हुई कि मैं उठ पड़ूं और संघर्ष करूं। मुझे एकदम चकित कर देने वाली कृति थी बाल्जक की लापोद शोग्रीना। इसमें एक महाजन के घर का वर्णन है। लगभग 2 दर्जन व्यक्ति एक साथ बोलते हैं और शोर मचाते हैं। पुस्तक में उन सब का इतना सजीव चित्रण है कि मैं उनकी बातों को न केवल सुनता ही था, बल्कि वे सब मुझे दिखाई देते थे। उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट, भंगिमाएं आदि सब कुछ, जबकि बाल्जक ने उनकी शक्लों का कोई वर्णन नहीं किया था। इस पुस्तक से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। गोर्की ने इन पंक्तियों में पुस्तकों के माध्यम से सजीव प्रेरणाएं मिलने की बात तो लिखी है, यह भी बताया है कि पुस्तकें किस प्रकार पढ़ी जानी चाहिए, अर्थात पुस्तकें पढ़ते समय उनमें इतना तन्मय हो जाना चाहिए कि कथ्य अपने आप बोलने लगे। गोर्की ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके निर्माण में पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुस्तकों का महत्व दर्शाते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार राम प्रताप त्रिपाठी ने लिखा है, पुस्तकें जागृत देवता हैं, उनकी सेवा करके तत्काल वरदान प्राप्त किया जा सकता है। लोकमान्य तिलक कहा करते थे, पुराने कपड़े पहनकर नई पुस्तकें खरीदा कीजिए। महात्मा गांधी ने पुस्तकों का महत्व दर्शाते हुए लिखा है, अच्छी पुस्तकों के पास होने से भले मित्रों के साथ रहने की कमी नहीं खटकती। जितना ही मैं पुस्तकों का अध्ययन करता गया, मुझे उनकी खूबियां उतनी ही अधिक मालूम होती गईं। गीता, रामायण, बाइबल और कुरान का लाखों लोग नित्य पाठ करते हैं, उनसे जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। जॉन रस्किन बाइबल के एक प्रसंग से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उसके निहित सिद्धांत विशेष के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली, अनटू द लास्ट। महात्मा गांधी ने इसी पुस्तक से सर्वोदय की प्रेरणा प्राप्त की थी। अनटू द लास्ट पुस्तक ने अर्थशास्त्र के
प्रचलित घिसे पिटे नियमों को ऐसा झिझोड़ दिया कि उनमें परिवर्तन करना ही पड़ा। इसके पहले आम तौर पर अर्थशास्त्र यह दलील देते थे कि अगर निरक्षर श्रमिकों को आवश्यकता से अधिक वेतन दिया जाए तो या तो वे शराब पी जाएंगे अथवा बुरे काम करेंगे, क्योंकि उनका आचार व्यवहार सुसंस्कृत नहीं होता। रस्किन ने अपनी पुस्तक के माध्यम से सवाल उठाया था कि उन्हें असंस्कृत रखने के लिए जिम्मेदार कौन है। इस प्रश्न के साथ उन्होंने तथाकथित सुसंस्कृत लोगों की भ्रांत धारणाओं को झकझोरा और उन्हें अनुभव कराया कि निरक्षर तथा निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उनका व्यवहार न केवल अमानवीय है वरन निशंस और पाशविक भी है। टॉलस्टॉय की पुस्तक किंगडम ऑफ गॉड ने भी महात्मा गांधी को प्रभावित किया और इन दोनों पुस्तकों से उन्हें ऐसी प्रेरणाएं मिली कि वे आजीवन शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे। गांधी जी से प्रेरणा लेकर ही अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जीवन भर रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्षरत रहे। महात्मा गांधी के संबंध में सर्वविदित है कि उन्होंने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक पढ़कर ही जीवन भर सत्य का पक्ष लेने का संकल्प लिया था। गीता रामायण पढ़कर उनके मन में अन्याय के विरुद्ध लड़ने की आकांक्षा उमंग जागी थी और आजीवन वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। योगी अरविंद कहा करते थे कि जब जब भी मेरे सामने कोई मानसिक या आध्यात्मिक उलझन आती है तब तब मैं भगवत गीता की शरण लेता हूँ और उसका कोई ना कोई श्लोक मेरी समस्याओं का समाधान सुझा देता है। लोकमान्य तिलक द्वारा लिखे गए गीता रहस्य ग्रंथ से सैकड़ों व्यक्तियों ने प्रेरणा प्राप्त की थी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। इतना ही नहीं, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। डॉक्टर आर्नल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया ने पंडित नेहरू को इतना प्रभावित किया था कि उनके व्यक्तित्व पर जीवन भर बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। उल्लेखनीय है, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक में भगवान बुद्ध का ही जीवन चरित्र लिखा गया है। व्यक्तियों के निर्माण में ही नहीं, समाज के निर्माण में भी पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब से 300 वर्ष पूर्व प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक रिपब्लिक ने फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद विश्व को एक ऐसी दिशा दी कि आज समूचा संसार प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपनाए हुए है। यद्यपि कई देशों में अधिनायकवादी तानाशाही और एक तंत्र पद्धति का शासन भी है, परंतु वे भी अपने आप को प्रजातांत्रिक कहलाना ही पसंद करते हैं। एशिया में जन्मे मार्क्स ने लंदन में फटे हाल स्थिति में रहते हुए कैपिटल पुस्तक लिखी। उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों को सर्वप्रथम कार्यान्वित किया लेनिन ने और रूस में साम्यवाद आया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब प्रथम बार समाजवाद में समता की बात सुनी तो उस पर खुशी प्रकट करते हुए उन्होंने इसे एक कल्पना और स्वप्न ही बताया। यह 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की बात है। सन 1930 के प्रारंभ में जब वे रूस गए तो वहाँ की समाज व्यवस्था से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा, इस देश की यात्रा किए बिना मेरी जीवन यात्रा ही अधूरी रह जाती। वहाँ की समाज व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्होंने बांग्ला भाषा में एक रचना लिखी, द सेठ चिट्ठी। जैसे ही इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने इसे तुरंत जब्त कर लिया। इस प्रकार ढेरों पुस्तकें हैं जिन्होंने व्यक्ति और समाज को प्रभावित किया। जहां इन पुस्तकों ने साधारण मनुष्य को महामानव स्तर का बना दिया, वहां सामाजिक उत्थान की दिशा में भी
आधार स्तंभ सिद्ध हुई हैं। संसार के सर्वश्रेष्ठ तत्व विचार शक्ति को, जिसे ज्ञान भी कहा जा सकता है, प्राप्त करने और प्रगति की दिशा में अग्रसर होने का एक ही उपाय है स्वाध्याय। इसीलिए शास्त्रकारों ने स्वाध्याय में प्रमाद ना करो और दिन रात स्वाध्याय में लगे रहो का निर्देश दिया है। स्वाध्याय तो अनिवार्य है, परंतु पुस्तकें पढ़ते समय अधिकांश पाठकों की दृष्टि इस तरह की नहीं होती कि उससे ज्ञान साधना का उद्देश्य भी पूरा होता चले। प्रथम तो लोगों में पठन रुचि का ही अभाव होता है। अशिक्षित या अल्प शिक्षित व्यक्तियों में तो पठन रुचि का अभाव क्षम्य भी है, क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं आता। किंतु पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा भी जब अध्ययन के प्रति उपेक्षा भाव बरता जाता है तो विचारशील वर्ग के लिए स्थिति शोचनीय हो जाती है। पढ़े लिखे व्यक्ति जब तक स्कूल कॉलेज में रहते हैं तभी पुस्तकों से संबंध रखते हैं। स्कूल कॉलेज से निकलते ही उपार्जन और यापन के क्षेत्र में प्रवेश करते ही पुस्तकों से संबंध तोड़ लेते हैं। यद्यपि विद्यार्थी जीवन में भी उनका झुकाव ज्ञान साधना की ओर कम, डिग्री प्राप्त करने की ओर अधिक ही रहता है, फिर भी उन दिनों पुस्तकों से संबंध रहने का संतोष तो किया जा सकता है, किंतु बाद में तो वह स्थिति भी नहीं रहती। पढ़ने लिखने के बाद लोग नौकरी पेशे में या रोजगार धंधे में इस तरह व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पुस्तकों का सानिध्य करने के लिए समय ही नहीं मिलता। कम से कम कहा तो यह जाता है, अन्यथा समय न मिलने की बात मजबूरी नहीं बनती। पठन रुचि का अभाव ही पुस्तकों से कोई संबंध न रहने का मुख्य कारण रहता है। सभी व्यक्तियों में पुस्तकों के प्रति उपेक्षा का भाव रहता हो ऐसी बात नहीं है, पर जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में रुचि रखते भी हैं उनमें उपयोगी अध्ययन की प्रवृत्ति कम ही होती है। अधिकांश व्यक्ति खाली समय काटने के लिए जैसी हाथ में आ जाती है वैसी ही किताबें पढ़ने लगता है। इस तरह के अध्ययन का उद्देश्य ज्ञानवर्धन नहीं, मनोरंजन ही होता है, जिससे कोई लाभ तो नहीं होता है, हानि ही अधिक होने की संभावना रहती है। पढ़ना एक श्रेष्ठ मनोरंजन है, परंतु उसके साथ कोई उद्देश्य ना रखा जाए तो वह मनोरंजन भी अनावश्यक और हानिकारक हो जाता है। ज्ञानवर्धन के लिए, बौद्धिक क्षुधा की पूर्ति के लिए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को नियमित रूप से समय निकालते रहना चाहिए। रेल मोटरों में सफ़र करते हुए या खाली समय में पढ़ने के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से केवल अध्ययन के लिए ही समय निकालने की व्यवस्था रखनी चाहिए। पर यह उद्देश्य से कि ज्ञान जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति उसी तत्परता से की जानी चाहिए जिस तत्परता से हम अपने जीवन की दूसरी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ज्ञान वृद्धि के और भी उपाय हैं, परंतु पुस्तकों से प्रेम, सत साहित्य का अध्ययन उन सभी उपायों में सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुलभ उपाय है। जो भी पुस्तकें ज्ञानवर्धन में उपयोगी हो सकती हैं उन सभी को खरीद लेना तो हर किसी के लिए संभव नहीं है, फिर भी अपने बजट में ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे कि घर में एक छोटा घरेलू पुस्तकालय बनता चले। लोग पुस्तकों पर खर्च करना फिजूल खर्ची समझते हैं। यह पुस्तकों का महत्व न समझ पाने के कारण ही है। एक कारण यह भी है कि आजकल जिस तरह की पुस्तकों से बाजार भरे पड़े हैं वे जीवन को सीधा स्पर्श नहीं करती, केवल हल्का फुल्का मनोरंजन देती हैं, जिससे पाठक उसको अनावश्यक और व्यर्थ समझने लगता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनोरंजन पुस्तकों से बाजार भरे होने के कारण श्रेष्ठ साहित्य के महत्व को ही नकार दिया जाए।
यदि साहित्य के महत्व को समझा जाए और उसके माध्यम से अपनी मानसिक शुद्धा की प्राप्ति तथा आत्म विकास के प्रकाश की सहज उपलब्धि संभव समझी जाए तो श्रेष्ठ साहित्य का अभाव नहीं रहेगा। अभाव इसलिए नहीं रहेगा कि तब लोग उसी तरह की पुस्तकें खोजकर पढ़ेंगे जिनसे कोई दिशा या कोई प्रेरणा मिलती है। एक बार रस आने पर तो फिर दूसरे विषय जो मात्र हल्का फुल्का मनोरंजन ही देते हैं फीके लगने लगेंगे। यही नहीं, उनकी उपेक्षा भी की जाने लगेगी। अतएव विचारशील व्यक्तियों को चाहिए कि वे श्रेष्ठ साहित्य का महत्व दूसरों को समझाएं और पठन रुचि के विकास तथा परिष्कार में सहयोग दें। समझदार व्यक्तियों के लिए भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ज्ञान वृद्धि के लिए अध्ययन की रीति नीति अपनाएं, अच्छी पुस्तकें खोज खोज कर पढ़ें, उनके लिए अपने बजट में एक मद निश्चित रखें। इससे घर में एक छोटा सा सुंदर पुस्तकालय बनता चलेगा और उसमें रहने वाले सद्ग्रंथों का इच्छानुसार सुविधापूर्वक लाभ उठाया जा सकेगा। अध्ययन के लिए नियमित समय लगाना चाहिए। सामान्य और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सभी पुस्तकें खरीदकर पढ़ पाना संभव नहीं होता, इसलिए अपने शहर या कस्बे में कोई पुस्तकालय हो तो उसका सदस्य बना जा सकता है। वहाँ से पुस्तकें लाई जा सकती हैं और उनका अध्ययन करते रहा जा सकता है। यह भी एक उपाय हो सकता है कि अपने मित्रों और परिचितों का ऐसा स्वाध्याय मंडल बना लिया जाए जो पुस्तकें खरीदने के लिए अपनी आमदनी का एक अंश खर्च करते रहने के लिए सदैव तत्पर रहें। व्यक्ति कोई पुस्तक खरीदने से पहले अपने मित्रों, स्वाध्याय मंडल के सदस्यों से परामर्श ले कि यह पुस्तक किसी दूसरे सदस्य के पास तो नहीं है। यदि है तो उस पुस्तक को छोड़कर दूसरी पुस्तक खरीदी जाए। इस प्रकार उस मित्र मंडल के सभी सदस्य नई नई पुस्तकें खरीदते रह सकते हैं और आपस में बदल बदल कर पढ़ते रह सकते हैं। इसमें एक दूसरे से परामर्श करने, परस्पर विचार विमर्श करने की ही सुविधा नहीं रहती, बल्कि प्रत्येक सदस्य के लिए अपने द्वारा खर्च किए जाने वाली रकम से कई गुना रकम की पुस्तकों का लाभ मिलता रह सकता है। पढ़ते समय एकाग्रता और स्थिर चित्त होना चाहिए। सरसरी तौर पर पढ़ने से ज्ञान वृद्धि का प्रयोजन अधूरा ही रह जाता है। उथले विचित्त से पढ़ने पर जो पढ़ा जाता है वह भी दिमाग से उतर जाता है। इसलिए किताब के पन्ने पलटते भर ना रहा जाए, बल्कि जो कुछ पढ़ा जाए उसे स्मृति में रखने, उस पर विचार करने और विवेक जगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रेरणाप्रद साहित्य के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण लाभ अपने विवेक को जागृत होने, विचारशीलता का विकास होने के रूप में देखा जा सकता है, जिससे भले बुरे का ज्ञान, उचित अनुचित का भेद और नीरक्षीर विवेक की विश्लेषण बुद्धि निखरती है। अध्ययन किसी आध्यात्मिक साधना, ध्यान, पूजा से कम महत्वपूर्ण या कम गंभीर नहीं है। ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ते समय यदि नोट्स लेने और पढ़े गए का सार लिखते चलने की आदत डाल दी जाए तो उससे न केवल पढ़ी गई बात स्मृति में जम जाएगी, वरन अपने पास जानकारियों का एक कोश ही संचित होता चला जाएगा। पढ़ी गई प्रेरणाओं या जानकारियों को स्मृति में बनाए रखने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। जो अध्ययन ढालू छत पर बरसने वाले पानी की तरह जमीन पर बह जाएगा। इसलिए पढ़ने में समय लगाने के साथ साथ लगाए गए उस समय को सार्थक करने के लिए भी ठोस व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्ञान संसार की
सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यहाँ तक कहा है कि ज्ञान की उपासना मेरी ही उपासना है। जीवन को महान व श्रेष्ठ बनाने में समर्थ उस ज्ञान को प्राप्त करने के 1000 उपाय हो सकते हैं। प्रकृति निरीक्षण, चिंतन, मनन, अन्वेषण, पर्यटन, सत्संग और परामर्श जैसे कई उपाय हो सकते हैं। अध्ययन उनमें से सर्वश्रेष्ठ है और उसके लिए ज्ञान की गरिमा और महिमा को अनुभव करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय निकालते रहना चाहिए।